नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पाकिस्तान गई अंजू और पाकिस्तान से अचानक वापस आई अंजू, दो अलग शख्सियत लग रही है। क्योंकि जब अंजू पाकिस्तान गई थी तब अंजू के हाव भाव कुछ और थे और अब अंजू जब वापस लौटी है तो उसके हाव भाव कुछ और है, जिसके बाद लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अंजू बार बार अपने बयान क्यों बदल रही है। पहले पाकिस्तान ये कहकर जाना कि अरविंद जो पहला पति है उसके साथ खुश नहीं थी, कई समझौते करने पड़ रहे थे और इसीलिए असली खुशी की तलाश में पाकिस्तान चली गई। नसरुल्लाह के साथ धर्म परिवर्तन करने के बाद निकाह कर लिया और अंजू फातिमा बन गई। लगभग 4.5 महीने अंजू एक अनजान मुल्क में एक अनजान शख्स के साथ बिताती है और फिर अचानक भारत लौट आती है। उसके बाद अंजू को लेकर वो तमाम सवाल एक बार फिर से सामने आ जाते हैं कि आखिरकार अंजू भारत क्यों आई है। क्या जो तमाम बातें अंजू कह रही है उनमें सच्चाई है या फिर अंजू देश के लिए कोई बड़ा खतरा अब बन चुकी है। क्योंकि इस बात को चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अंजू ने ये 4.5 महीने पाकिस्तान में बिताए हैं, वो पाकिस्तान जिसने भारत देश को समय समय पर अलग अलग तरीकों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे में अंजू को लेकर कई अहम सवाल अब सामने आ रहे हैं। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी अंकिता है। अंकिता, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, देखिए, अगर अंजू की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी अपने प्रेमी के लिए, वैसे ही अंजू भी पाकिस्तान गई। फर्क इतना है कि अंजू आज भी माफ कीजिएगा, जो सीमा हैदर है वो आज भी भारत में है, खुशहाल जिंदगी बिता रही है, लेकिन अंजू जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर से अपने देश आ गई है। कई सवाल हैं यूं तो अंजू को लेकर, लेकिन एक सवाल जो लगातार लोग पूछ रहे हैं और उसका जवाब जानना चाहते हैं कि जब अंजू पाकिस्तान जाते हुए ये साफ तौर पर कहकर गई थी कि अरविंद के साथ खुश नहीं है, कई तरह के समझौते करने पड़ रहे हैं और इसीलिए उसे नसरुल्लाह से शादी करनी पड़ी, नसरुल्लाह से उसे प्यार हो गया। लेकिन अब अंजू कह रही है कि अरविंद के लिए उसकी फीलिंग्स वैसी ही है और अब वो अरविंद को तलाक भी नहीं देना चाहती। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या अंजू जो तमाम बातें कह रही है उनमें कोई सच्चाई है भी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का और सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए अंजू कर रही है। देखिए, सोशल मीडिया का ध्यान अपनी ओर लाने के लिए तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर देखा जाए ये पूरा पिछले 4 से 5 महीनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अंजू जिस तरीके से भारत से पाकिस्तान में गई और पाकिस्तान से दोबारा से भारत में आई है, उसके बीच में क्या कुछ हुआ। हमने ये देखा कि अंजू के बहुत सारे जो पाकिस्तान में लोग हैं वो अंजू के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी देखा गया, रिपोर्ट से ये भी सामने आई थी कि जो नसरुल्लाह का परिवार वाले जो लोग हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में अंजू जो अपने पति से रूस करके उस झगड़ा करके या यूँ कहे कि अपने पति से अलग होकर के वो पाकिस्तान में जाती है, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान से वो आती है उसकी छवि कुछ और नज़र आती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में आखिर उसके साथ क्या हुआ है। पाकिस्तान में भले ही अंजू बताए या ना बताए, लेकिन उस मुल्क के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि आखिर वो मुल्क किस तरीके की सोच को रखने वाला है। तो अगर उस पहलू को अगर लेकर के चले तो यकीनन अंजू के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अब दोबारा से भारत में आई। और ना केवल भारत में आई, अंजू अब ये बात समझ चुकी है कि पाकिस्तान में रहना उसके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। अलग अलग पहलुओं पर उसको बहुत ज़्यादा कचोटा जाएगा और इसीलिए अब जो अरविंद है उसको अब छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, क्योंकि इतने दिनों से अरविंद के साथ नहीं रहना और अचानक से पाकिस्तान जाना, अचानक से पाकिस्तान से आ जाना और फिर अरविंद से कहना कि तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं
नहीं दूंगी। ये अपने आप में ये दिखाता है कि उसके साथ वो भले ही कुछ छुपाए, लेकिन पाकिस्तान में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के आज उसके मन में एक डर है, वो सहम गई है कि अगर वो पाकिस्तान दोबारा जाती है तो उसके लिए मुश्किल आ जाएगी। तभी तो गौर कीजिए कि पाकिस्तान अब जाने के लिए नहीं कहती, अब कहती है कि नसरुल्लाह भारत में आएगा। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो उसको ध्यान में रखना होगा। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है कि अंजू के साथ पाकिस्तान में सब कुछ बेहतर नहीं हुआ। जो तस्वीरें सामने आई वो सिक्के का एक पहलू है, और जो तस्वीरें सामने नहीं आई है वो दूसरे पहलू पर गौर करना ज़रूरी है, और वो दूसरा पहलू अंजू के हाव भाव में साफ दिखाई दे रहा है। अंजू पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती है, अरविंद के साथ वो नहीं रहना चाहती, लेकिन अरविंद के साथ उसकी रहनी मजबूरी है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से लोगों में रोष है वो देखा गया है, और अरविंद ही एक ऐसी कड़ी है जो अंजू को यहाँ रहने के लिए मजबूर कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर अंजू के साथ डाइवोर्स भी होता है तो बच्चे आखिर किसके पास रहेंगे? यकीनन बच्चे अपने पिता की साइड जाना चाहेंगे, क्योंकि अंजू बार बार ये कह चुकी है कि मैं छोड़ करके कई बार गई हूँ। और क्या बच्चे अब उस तरीके से अपनी माँ को एक्सेप्ट करेंगे जिस तरीके से माँ ने 5 महीने 4.5 महीने छोड़ करके एक दूसरे मुल्क में गई, फिर धर्मांतरण किया? इसी चीज़ को लेकर के ये लग रहा है कि अंजू अभी इस बात को समझ चुकी है कि उसका जाना एक उसके लिए एक बड़ी गलती थी, और अगर नसरुल्लाह यहाँ आता है तो यकीनन जो पूरा भारत का सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, चाहे वो सिक्योरिटी लेवल से हो, चाहे वो दोनों देश के संबंध हो जो कि पहले से ही ख़राब हो चुके हैं। और अगर नसरुल्लाह आता है तो यकीनन जो सीमा हैदर का पहला पति है हैदर, उसको आने में देर नहीं लगेगी, और ऐसे ऐसे अगर पाकिस्तान के सारे लोग यहाँ पर आने लगेंगे तब तो भारतीय सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस बात को पूरी तरीके से पुष्टि कर सकते हैं कि जब अंजू वहाँ पर गई है उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा? क्या पता ISIS के किसी एजेंट से वो मिली हो, क्या पता उसके साथ इस तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो कि एक स्क्रिप्टेड पूरी तरीके से वो बोल रही है, और उसका जो रिमोट है वो अभी भी पाकिस्तान में है और वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं। अंजू जो कुछ भी कर रही है, एक ऐसी लड़की, एक ऐसी महिला जो अकेले अपने दम पर सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकती है, वीज़ा बनवा सकती है, अपना देश छोड़ करके जा सकती है। आप उसको इस तरीके से इतना तो मत समझिए कि वो इतनी ज़्यादा भोली होगी, इतनी ज़्यादा वो साफ दिल की होगी। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने के बाद कोई इंसान इस तरीके का कदम उठाता है, और अगर वो अरविंद को नहीं छोड़ना चाहती तो उसके बीच में भी बहुत सारे पहलू हैं जिसको ध्यान में रखना होगा। वाकई में देखिए, और ये सवाल काफ़ी अहम है क्योंकि अंजू का पहले पाकिस्तान झूठ बोलकर जाना और फिर अचानक से भारत आ जाना, और उसके बाद अंजू जितनी भी बार मीडिया से रूबरू होती है हर बार वो एक नई कहानी बताती है, हर बार वो नया जवाब देती हुई नजर आती है, और जिसकी वजह से बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्या वाकई में अंजू जो तमाम बातें भारत वापसी को लेकर कह रही है उनमें कोई सच्चाई है या फिर कोई बड़ी साजिश। बहरहाल अंजू से जुड़े तमाम जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।